हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे इंग्लिश के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ आर्टिकल्स। इंग्लिश की ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस करा दी गई है हमारे चैनल पे। अगर आप वो थ्योरी क्लासेस करके आते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड उस क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो आप पहले वो पढ़ के आओ, देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1, आई सो डैश एलिफेंट एट द जू। सो एलिफेंट ई से स्टार्ट होते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम ए। सो ए ओ यू आर वावल्स, सो द करेक्ट आंसर इज एन। आई सो एन एलिफेंट एट द जू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑप्शन ए बी एन, सी द, डी नो आर्टिकल। सो ये होनेस्ट नहीं, हम ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं। सो ऑनेस्ट की प्रोनाउंसिएशन ओ से शुरू होती है। सो ओ इज़ अ वॉवल। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एन। क्वेश्चन 3, आई नीड डैश अम्ब्रेला। ऑप्शन ए बी एन, सी द, डी नो आर्टिकल। सो अम्ब्रेला starts with a vowel sound. So N is the correct answer, B. Question 4, dash sun rises in the east. A B N, C the, D no article. So sun, moon, earth, stars, इनके लिए द यूज़ होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, शी इज़ रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक। ऑप्शन ए बी एन, सी द, डी नो आर्टिकल। सो इंटरेस्टिंग, ई is a vowel sound, so N is the correct option, option B. Question 6, I met dash European tourist. European भी vowel, आपको लग रहा होगा दैट यूरोपियन में ई वॉवल है, बट यू साउंड जो है हिंदी का आप य देखोगे, और इंग्लिश में अगर आप लिखो इसको तो वाई ओ यू जैसे साउंड कर रहा है। सो ये यू इज़ नॉट अ वावल साउंड। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए यूरोपियन टूरिस्ट। YOU का साउंड वॉवल साउंड नहीं है। क्वेश्चन 7, डैश गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर। सो अभी मैंने बताया था जैसे सन, मून, अर्थ, किसी नदी का नाम हो गया या फिर किसी माउंटेन का नाम हो गया। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से शुरू होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी फुल प्रिपरेशन कराई गई है इस कोर्स में, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। कंटेंट तो इंग्लिश में है बट आपको एक्सप्लेनेशन बोथ लैंग्वेजेस में मिल जाएगी, और लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे, मॉक टेस्ट PYQ सब मिल जाएंगे आपको, नोट्स की PDF। अगर आपको डेमो देखना है तो कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी डेमो लेक्चर्स की। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट ईयर की उत्तराखंड GNM टॉपर गरिमा बिष्ट ने इसी बैच से तैयारी की थी, तो सिलेक्शन रेट 100% है अगर आप डेडिकेटेड हो के कोर्स को फॉलो करो। एंड इसका प्राइस है 1199, बट कुछ टाइम के लिए ऑफ़र रखा गया है 599, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो इफ़ आप इंटरेस्टेड हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दी गई टेलीग्राम ID पे मैसेज कर दीजिए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, आई नीड डैश एप्पल फ्रॉम द बास्केट। अब देखो सब में सेम ही ऑप्शन है, आई डोंट थिंक सो मुझे हर क्वेश्चन में ऑप्शंस रिपीट करने की ज़रूरत है। मुझे बास्केट से एक एप्पल चाहिए। तो आई नीड एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें दा दिया हुआ है बट एन इज़ द करेक्ट आंसर।
ये देखो, आप खुद ही बोल के देखो, आई नीड द एप्पल फ्रॉम द बास्केट, इट साउंड्स रॉन्ग। मुझे बास्केट में बहुत सारी एप्पल्स है, उसमें से एक एप्पल चाहिए। एंड ए इज़ अ वॉवल साउंड, सो बी इज़ द करेक्ट, बी विल बी द करेक्ट आंसर। Question 9, she wants to be dash doctor. So doctor ड से शुरू होता है। ड क्या एक वावल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है? सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। Question 10, I have never seen dash UFO. यूएफओ नहीं देखा है उसने। यू, अब देखो ये कोई वर्ड नहीं है, ये फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म में हम यू को वाई ओ यू ऐसे नहीं देखते, जैसे हम वाई डबल ओ नहीं देखते जैसे हमने यूरोपियन में देखा था, क्योंकि वो एक वर्ड था। और ये फुल फॉर्म है, ये एब्रीविएशन है। सो इसमें हम वैसे वाई डबल ओ करके नहीं प्रोनाउंस करते हैं, इसका यू को हम यू की तरह ही देखेंगे। सो यू इज़ अ वॉवल, सो एन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। Question 11, they live dash small village near the hills. They live in a small village near the hills. Option A is the correct answer. Question 12, the moon looks beautiful tonight. ये देखो, ये मैंने बोल ही दिया था पहले, सन मून स्टार्स, इसमें द आता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Question 13, he studies dash he studies in dash university. So यूनिवर्सिटी, इसको हम उसकी तरह देख सकते हैं, यूरोपियन, वाई डबल ओ से शुरू होता है, तो इन ए यूनिवर्सिटी। Question 14, she brought dash orange and a banana. So orange, o is a vowel sound. So she bought an orange and a banana. Question 15, dash Pacific Ocean is the largest. अब ये पैसिफिक ओशन किसी माउंटेन का, रिवर का, इनका लेक का, इनका नाम से दा आता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Question 16, he is dash बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम। अब देखो, बेस्ट जो डिग्रीज होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, जो बेस्ट, ग्रेटेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, इनमें हमेशा दा आता है, ठीक है। थर्ड डिग्री के साथ दा आएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Question 17, दे विजिटेड डैश ताजमहल लास्ट ईयर। अब देखिए, पर्टिकुलर कोई जगह को डिनोट कर रहा है, सो दा आएगा। क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वी सो डैश वन आइड मैन इन द मूवी। वन आइड, वन आई एक वॉवल साउंड है, व। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड शी इज डैश ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। सो ओनली, दा ओनली आता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20, डैश माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पिक। दा आएगा, पहले ही बता दिया ये आपको। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज सेशन। कैसा लगा आपको आज का सेशन? 20 में से आपके कितने MCQs करेक्ट हुए? यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको फुल डिटेल कोर्स चाहिए यूपी एंड उत्तराखंड का, ANM GNM का, उसमें फुल कोर्स कराया गया है। GK, इंग्लिश, हिंदी
और आपके जो भी सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, सब कुछ कराया गया है उसमें। तो आप वो बैच परचेज़ कर सकते हैं। 0 to एडवांस लेवल आपका 1 मंथ में कवर हो जाएगा। एंड इंग्लिश की आप ये MCQs करने से पहले प्लीज़ वो वीडियो करके आ जाना, थ्योरी वीडियो, सो दैट आपको मैक्सिमम हेल्प मिल सके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो। और हाँ, वो बैच के रिगार्डिंग अगर आप डेमो लेक्चर्स उसके देख लो, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। अगर आपको डेमो लेक्चर्स से सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको लगता है कि हाँ आपको करना चाहिए, तभी आप बैच को परचेज़ करना, वरना अपनी ये सीरीज़ तो चल ही रही है, क्वेश्चन सीरीज़, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।